हेलो एवरीवन। आज देखिए अपना रीजनिंग का थर्ड क्लास करेंगे। थर्ड क्लास के शुरुआत होने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पहले आप अगर फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास हमारी हुई है A to Z पूरी बेसिक पे है। आज जो थर्ड क्लास होगी, थर्ड क्लास जब हम आज जो करेंगे वो 180 डिग्री पे होने जा रही है। देखिए फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो हम क्लास किए थे बेसिक थी, लेकिन उससे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक आज की भी क्लास में आपको बताऊंगा। देखिए जब मैं कल की क्लास में जब मैं करवाया था उसमें बताया था कि जो हमारी घंटे की सुई है, थोड़ा सा इधर समझना, कल की बेसिक क्लास मैं आज फिर बताऊंगा। देखिए जो हमारी क्लॉक होती है वो एक सर्कल पे होती है। मैं कल भी बताया था कि जो हम इंडिविजुअली यूज करते हैं, सपोज दैट ये मेरी वॉच है, ये वॉच हम जो यूज करते हैं ये 12 घंटे पे बेस होती है, और जो रेलवे स्टेशनों में होती है वो 24 घंटे पे बेस होती है। जो हम यूज करते हैं उसी के बेस पे हम पूरी स्टडी करते हैं, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जो हमारी क्लॉक होती है 12 घंटे की होती है। अब ये भी जानते हैं कि एक जो सर्कल होता है, पूरा एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो देखो पूरी क्लॉक जो होती है हमारी 12 घंटे में होती है, 12 घंटे में, ठीक है। ये जो पूरा एक सर्कल होता है, एक सर्कल पूरा 12 घंटे का, अब 12 घंटे में 360 डिग्री होंगे, पूरा एक 360 डिग्री का ये होता है। ये होती है घंटे पे बेस्ड, घंटे की सुई, ठीक है। जब ये 360 डिग्री पे बेस होती है, एक घंटे में हमारी जो घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारा एंगल आ जाता है, ठीक है। अब यही एक घंटे वाली एक घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 60 मिनट होंगे। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो एक मिनट में 30/60 बराबर हाफ डिग्री का कोण बनाती है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि घंटे वाली सुई जो है एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और एक मिनट में हाफ डिग्री का। कैसे? अगर 12 से 1 के बीच कोई घंटे वाली सुई है तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है, और यहीं अगर 1 मिनट अगर सुई घंटे वाली चल देती है तो ये हाफ डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखो, ठीक, आगे देखो। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना। मान लीजिए ये एक क्लॉक है, ठीक, ये हमारी एक बेसिक क्लॉक होती है। जब 180 डिग्री का कोण हम लेते हैं, मान लीजिए 180 डिग्री का कोण है, अब हमको जो फाइंड करना होता है, तो देखो कोई भी घड़ी होती है, कोई भी दो सुइयां हैं, सपोज दैट ये घंटे की है और मिनट की है, तो घंटे और ये मेरी रेड घंटे की मान लो, ब्लैक मिनट की मानो, तो जब आपस में दोनों एक दूसरे के सामने होंगी तभी 180 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन जब होती है, जब स्ट्रेट लाइन कोई होती है तभी 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं कहूं कि जब स्ट्रेट लाइन में मिनट और घंटे की जब दोनों सुइयां आपस में सामने होंगी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अब ये मानिए कि 12 घंटे में हमारा 12 बार बनना चाहिए। कोई है, सपोज दैट एक के सामने है तो एक के सामने यहाँ पे सामने होंगी 180, दो के सामने तो दो के सामने 180, तीन के सामने 180, चार है तो चार के सामने। लेकिन 12 घंटे होते हैं तो 12 बार बनना चाहिए। लेकिन ये ना होकर हमारी जो 6 और 7 के बीच समय होता है, जब ये 6 और 7 के बीच समय आ जाती हैं सुइयाँ दोनों, तो 180 यहीं पे नहीं बनता। ये कहें कि जब 6 और 7 के बीच कभी भी आप ये घड़ी को आप बंद करके एक बार नचाएंगे सुइयों को, तो 6 और 7 के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। यहीं पे एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हो जाता है कि 12 घंटे में हमारी 11 बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, 24 घंटा में 22 बार कोण बनाती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, मेरे साथ लिखते जाइएगा, हम जानते हैं कि 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण
हम जानते हैं कि प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री का कोण बनता है, किंतु 6 से 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता, नहीं बनता। अतः 12 घंटे में 11 बार व 24 घंटे में 22 बार 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट था जो कि 180 पे होता है। देखिए हम पीछे क्लास में जो कल की क्लास किए थे वो ओवरलैपिंग का बीच का कोण, जैसे मैं ओवरलैपिंग की बात कर लूँ, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सुनना। जैसे ये कोई क्लॉक है, ओवरलैपिंग का भी मतलब हो रहा था कि दोनों आपस में दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर थी, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री का होगा। अब ये 180 डिग्री का है, या इसी में लिख लेते हैं ओवरलैपिंग में मैं लिखवाया था, या 0 डिग्री का लिख लो या ओवरलैपिंग लिख लो, लेकिन 180 जब डिग्री का कोण बनता है तो यहीं पे आप विपरीत लिख लेंगे, या विपरीत लिख लीजिए, विपरीत सुई या 180 डिग्री, विपरीत सुइयाँ। ठीक है, इसमें यह भी एक आ जाता है विपरीत सुइयाँ या 180। और कल 2 हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, एक ओवरलैपिंग का, एक बीच के कोण निकालने का। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट इसका हो जाता है, तो अब इसको याद रखेंगे कि 180 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। अब इसी में मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे। ठीक, 8 से 9 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। देखो जब ये क्वेश्चन आ जाए कब 180 डिग्री का कोण बनेगा या कब विपरीत सुइयाँ होंगी, या तो इसी में लिख देता कि 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ आपस में विपरीत होंगी, या तो कह दे कि 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि कल क्वेश्चन काफ़ी हुए थे, आज जो होंगे सेम उसी मेथड पे, सेम वही मेथड। मैं कल 3 कॉन्सेप्ट बताया था। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, सुनो। पहला मैं बताया था कि जो बजकर दिया होता है उसको लिख लेते हैं। जैसे मान लो ये 8:09 पे है, तो 8:x मान लेते हैं। मान लीजिए ये समय पे हमारे 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रिक है। मैं इसमें भी 2 ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक या कहें मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक, मेथड फर्स्ट। फिर इसके बाद जब क्या करते हैं कि देखिए घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, अभी मैं निकलवाया तो इसमें 30 का मल्टीपल कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 24। फिर ये जब मिनट वाली जो सुई है आधे घंटे और बढ़ती है तो इसमें x/2 कोण कर देते हैं, और जो हमारी मिनट वाली होती है वो हमेशा 6 डिग्री कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का कर देते हैं। दोनों का डिफरेंस करके 180 डिग्री कर देते हैं, क्योंकि 180 डिग्री का अब हमें फाइंड करना, कहाँ पे किस समय पे 180 डिग्री बनेगा, वही हमें x की जगह निकालना है, समय हमको निकालना है। ठीक है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री तो हम कर दिए, अब इसको हम क्यों माइनस डिफरेंस क्यों लेते हैं, इसको सुनो। सपोज दैट ये क्या कह रहा है 8 से 9 बजे के बीच, तो देखो 8 है ये 9 है, 8 और 9 बजे के बीच जब कोई एंगल फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा देखिए घंटे की सुई हमेशा आगे होती है, मिनट की सुई पीछे होती है। वो कैसे, सपोज दैट यहाँ से कोई घंटा चला यहाँ से, तो देखो ये मान लीजिए ये घंटे की सुई है 8 पे और यहाँ पे मिनट पे, तो देखो जब मिनट पूरा घूमेंगी तब ये घंटे वाली हमेशा आगे रहेगी इसके,
एक पूरे 8 से 9 के बीच में घंटे वाली सुई हमेशा आगे रहेगी। अगर मान लीजिए साढ़े यहाँ पे 6 पे आ गई तो घंटे और आ जाएगी। जब ये पूरा 9 बजा देगी, 12 पे आ जाएगी तो घंटे वाली भी सुई 9 पे आ जाएगी। इसीलिए घंटे वाली आगे होती है, मिनट वाली हमेशा पीछे होती है कोई भी समय पे, इसीलिए इनका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे होगा, 224 माइनस 180 बराबर 6x माइनस x/2। इसको आप घटाएंगे, कैसे होगा, 0 कितना होगा 606, ठीक है, बराबर 11x/2। ये सॉल्व करने पे x बराबर 120/2, ठीक, x बराबर 120/2 या इसी को सही बटा में अगर लिख दें तो 10 सही 10/2। ये समय होगा 10 सही 10/2, मतलब 8:10 सही 10/2 मिनट पे दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी। ये आप कॉन्सेप्ट, ये कल, आज ये कल का मेथड था, आज इसी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड मेथड, अब मैं सेकंड मेथड इसी में करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ओके, देखो 12 3 6 9। अब पूरी घड़ी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो। सेकंड मेथड क्या था, क्वेश्चन क्या था इसमें, 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच, ठीक है, 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। सेकंड मेथड जो है, देखो मैं कल एक ट्रिक बताया था कि हमेशा जो दिया हो, देखो ओवरलैपिंग में मैं क्या बताया था, जो बज के कहा जाए, जैसे मैं कह दूं 5:06 के बीच कब ओवरलैपिंग होगी, तो उसमें बताया था कि हमेशा जितने बज के कहा जाए उसमें 60/11 का डायरेक्ट मल्टीपल कर देते हैं, ओवरलैपिंग का आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन उस केस में मैं ये बताया था कि हमेशा जो बज कर कहा जाए उसी में करते हैं, डायरेक्ट हमें आंसर प्राप्त होता है। इसमें भी यही करेंगे। ठीक है, तो नोट हमें लिखें, नोट, इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो 180 डिग्री हमेशा कब बनता है, जब आपस में विपरीत होंगी। तो जब विपरीत को हम डायरेक्ट विपरीत ये मान लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम एक क्रॉस विपरीत मान लेते हैं। विपरीत जब मानेंगे तो हम 6 को बेस मानते हैं। ठीक, 6 को हम बेस मानेंगे, जितने बज के कहा जाए, सपोज दैट 8 बज रहा है तो 8 बज के, जैसे 8 बज रहा है तो यहाँ पे कुछ 8 होगा, 6 से कंसीडर करते हैं, 6 से आगे 2 कंसीडर करते हैं, जैसे 6 के बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा। कितने स्टेप आगे बढ़े हम लोग, 2 स्टेप हम लिख लेते हैं। जितने स्टेप क्लॉकवाइज हम आगे बढ़े, क्लॉकवाइज ही करना है, जितने हम स्टेप क्लॉकवाइज बढ़े उसमें डायरेक्ट हम 60/11 का मल्टीपल कर देते हैं, वो हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। ये है सेकंड मेथड। सुनो क्या है कि जब सेकंड मेथड में क्या है कि जब हमें कोई समय दिया हो, सपोज दैट 8 से 9 यहाँ पे दिया है, 8 से 9 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम क्या करते हैं कि 6 को बेस मानते हैं, 6 को बेस मानकर क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। क्लॉकवाइज जितने क्लॉकवाइज हम डिजिट घूमेंगे उसमें डायरेक्ट 60/11 में गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। बस यही हमारी सेकंड मेथड है। तो सुनो 180 वाले प्रश्न में, वाले क्वेश्चन में 6 को बेस मानते हैं, तथा जो समय दिया गया हो उसको 6 से क्लॉकवाइज
देखो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और 60/11 से गुणा कर देते हैं हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। ये हमारा सेकंड मेथड था। सुनो, पहले 8 से 9, तो देखो 8 कितने स्टेप गए हम? 6 से गए हम। जैसे ये 12 हुआ, ये 3 हुआ, ये 6 हुआ, ये 9 हुआ। हम यहाँ पे कुछ 8 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। 6 से हम क्लॉकवाइज कितने स्टेप गए? 2। तो आंसर हमारा जो अब आएगा 2 × 60/11 बराबर 120/11 बराबर 10 सही 10/2। यही हमारा पीछे का आंसर था, यही अभी का आंसर। इसको आप नोट कर लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में कई क्वेश्चंस करवाता हूँ, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, इसको आप नोट करो। क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको आप नोट करो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 5 से 10 से 11 के बीच 11 बजे कब 180 डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, क्वेश्चन आगे लिखा हुआ, करो। यहाँ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखो दिख भी रहा होगा, 10 से 11 बजे के बीच है। ठीक है, ये अरे यार यहाँ जो है लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही है। चलो ठीक, देखो 10 और 11 बजे के बीच कब 180 डिग्री कोण बनेगा? तो देखो सोल्यूशन मैंने अभी क्या बताया कि क्लॉक है, मान लीजिए मैं एक क्लॉक बनाए दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे तो आप नहीं मिटा रहेंगे इसको। 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। देखो जब 180 डिग्री पे आ जाए तो हमेशा 6 बेस मानते हैं 180 पे। ऐसे ही देखिए सभी क्वेश्चन जितने मैं करवाऊंगा, ट्रिक और बेस मैं दोनों साथ साथ करवाता हूँ। इसीलिए आप सपोज दैट इससे नहीं निकाल पा रहे हैं, कभी ट्रिक भूल गए, अब बेसिक से निकाल लो, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, किसी भी तरह आए। ठीक है, देखो 10 और 11 के बीच, तो देखो 6 से हम 10 कितना क्लॉकवाइज घूमे? 7, 8, 9, 10, कितना गए? 4। तो 4 × 60/11 इक्वल टू 240/11 मिनट। इसी को सही में आप लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जो भी आप समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 5 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा? ठीक, यह क्वेश्चन। देखो अब आ गया 4, देखो अब 4 आ गया, अब 4 यहीं से ले लीजिए, 6 से 6, 7, 8 गिनते जाइएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना गया? 10 दिख रहा है ना। अब देखो 10 स्टेप हमने क्लॉकवाइज बढ़ा, क्लॉकवाइज ही बढ़ना है। सपोज दैट 6 के पीछे 4 है तो एंटी क्लॉकवाइज मत बढ़ जाएगा, क्लॉकवाइज ही हमको जाना है। ठीक है, तो कितना बढ़े थे? 10 = 60/11 600/11। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाए। इसी को सही अपना लिख सकते हैं किसके रूप में? A+B/C के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
नेक्स्ट करवाता हूँ। 2 से 3 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, कब कोण बनेगा इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ। ग्यारह से 12 बजे के बीच 11 से 12 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, इसको अब बताएं। ये 2-3 जो भी क्वेश्चंस हैं आप इनको बताइए। देखो अब यहाँ पे आ जाता है 2 से 3, तो 2 कहाँ पे है, ये है 2 से 3 कह रहा है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे गिनो, 6 के बाद 7, 2, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7, 1 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने स्टेप गए हम क्लॉकवाइज? 8। 8 गुणे 60/11 इक्वल टू 480/11। इसी को आप a+b/c के रूप में लिख लीजिए। अब मैं लिखूंगा तो सुनो कैसे। 11/480 यहाँ पे कर लो, 44, 4, 33, 7। तो देखो ये आ जाएगा इस रूप में 43 सही 7/11। ठीक, आप इसको अब बताओ, इसको आप कमेंट में लिखेंगे, इसको आप कमेंट में बताइए। अब मैं यहाँ पे आप हेडिंग डालिए क्लॉक घड़ी 90 डिग्री कोण। नेक्स्ट है 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे आप शुरू करेंगे। ग्यारह से 12 ये आपको कमेंट में बताना, ठीक है। इसको आपको कमेंट में बताना है माय डियर। लिख लिए होंगे। देखो अब आता है हमारा 90 डिग्री। देखो अभी 180 डिग्री में आप समझ चुके हैं, अब 90 डिग्री को थोड़ा समझिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ पूरा कंसंट्रेशन के साथ पूरा 90 डिग्री समझिएगा। इसमें 2 कॉन्सेप्ट साथ साथ चलते हैं बच्चा, ठीक है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट साथ में चलते हैं और सबसे बेहद महत्वपूर्ण यही लॉजिक आ जाता है। जब 90 डिग्री का मैं पढ़ाता हूँ तो आधे तो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखना अभी आप भी कन्फ्यूज हो गए, और इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। देखिए आप कहीं भी पढ़ लें, मेरी क्लास में ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ नया आप ज़रूर सीखेंगे, ये वादा है, ठीक है। कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, ज़रूर इस क्लास में कोई नया कॉन्सेप्ट आप ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। देखो देखो घड़ी बनाते बनाते मुझसे घड़ी बहुत अच्छी बनने लगी है, ओके। ये लो देख लो, वीआईपी घड़ी बनाता हूँ, क्यों भाई बोलो। हाँ देखो 90 डिग्री क्या होता है। अब 90 डिग्री जब हम पढ़ते हैं तो देखो अब हमारी 90 डिग्री 2 बेस पे होती हैं। देखो ये मान लीजिए ये काला हमारा मार्कर घंटा है, घंटे की सुई है, और जो ये हमारा रेड है वो मिनट की सुई है। सुनो ये मान लीजिए घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। मान लीजिए 3 अभी बज रहा है, देखो मैं हर एक घड़ी में 3 ही बजाता हूँ, 3 बज रहा है। 3 अगर बज रहा है तो अभी देखिए 90 डिग्री पे है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री जब घूम कर ये आपस में ये घंटे वाली सुई यहाँ आ जाएगी, तो देखिए ये एक ही समय पे 2 बार एंगल 90 डिग्री का बनाए। नहीं समझ में आया? देखिए सपोज दैट ये 3 पे है, ये 90 डिग्री का भी बना,
लेकिन जब ये मिनट वाली अभी तो यहाँ पे है, जब ये मिनट वाली पूरे घूम के आएगी तो कुछ इस प्रकार ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी। ये लीजिए 90 डिग्री बन गई, ठीक है। अब फिर जाएगी तो ये 90, मतलब एक ही घंटे में एक बार नीचे यही मिनट वाली, एक बार ये लीजिए नीचे घूम के आ गई, यहाँ से ये घूम के आ गई, तो एक ही घंटे में 2 बार बनाई। कितनी बार बनाई? 2 बार। जैसे एक पे है, ये एक पे है, देखो एक पे है, एक पे कुछ इस प्रकार 90 डिग्री बनाएगी, लेकिन जब एक पे मिनट वाली यहाँ जाएगी तो कुछ यहाँ पे अब 90 डिग्री बनाएगी यहाँ पे, तो हर एक घंटे पे 2 बार बनाती है। लेकिन सुनना, अभी एक घंटे में 2 बार तो 90 डिग्री बनाई, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 के बीच, ध्यान से सुनना, 3 से 4 के बीच 90 डिग्री नहीं बनता, और 8 से 9 से 10 के बीच 90 डिग्री नहीं बनता। देखो 3 से 4 के बीच 90 डिग्री नहीं बनता और 9 से 10 के बीच नहीं बनता, तो हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे में हम जानते हैं वही भाषा, ठीक है, वही लैंग्वेज। फिर से लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं। हम जानते हैं, दिख रहा है ना, ओके, हम जानते हैं कि प्रत्येक घंटे 90 डिग्री का कोण, प्रत्येक घंटे 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, किंतु 3 से 4 के बीच व 9 से 10 के बीच कोण 90 डिग्री नहीं बनता। अतः 12 घंटे में 22 बार व 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। ये आप देखिए एक एक नंबर पे ये आ जाते हैं, ये एक एक नंबर पे ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 22 बार। 24 घंटे में 44 बार, लेकिन 90 डिग्री 180 डिग्री। देखिए मैं लास्ट में जब पूरी क्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक वीडियो में ये पूरे कॉन्सेप्ट A to Z जितने कॉन्सेप्ट होंगे उस वीडियो में दे दूंगा, इसको आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन अपने नोटबुक जो आप लिख रहे होंगे, बना रहे होंगे सौभाग्य से, तो लिखते जाइएगा, नहीं बना रहे हैं तो सुनते जाइएगा, ठीक है, ओके। ये बनता है, ठीक है। यहाँ पे हाय लिख लीजिए भैया, नहीं आप बहुत महान हैं, हाय नहीं लिखवाया तो आप सो तो है। अब देखो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, कितनी बार? 90 डिग्री एक घंटे में 2 बार बनता है, 2 बार बनता है एक घंटे में, तो हमारा 12 घंटे में 22 बार बनेगा, और 24 घंटे में 44 बार बनेगा। 24 घंटे में 48 बार बनना चाहिए, लेकिन 2 घंटे में हमारा नहीं बनता, इसीलिए 22 बार बनता है, ठीक है। ये क्लॉक है, इसको आप वो कर लें। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इसी में। क्वेश्चन है 4 से 5 बजे कब समकोण बनेगा। देखो ये मैं अगर ना भी दिख रहा हो, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, आ रहा है लाइट का, ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 बजे के बीच कब समकोण बनेगा, या कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। समकोण कह दे या 90 डिग्री कह दे, देखो ये दिख भी रहा होगा, मैं हाथ ये लो लगा रहा हूँ, ठीक है, ये लो दिख रहा है, ये देखो ये कब समकोण बनेगा, ठीक है। अब देखो जब ये क्वेश्चन आ जाए कब समकोण बनेगा, तो 2 केस करते हैं, इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहले आप बेसिक पहले सुनो, फिर आप शॉर्टकट सुनना, ठीक है। बेसिक सेम वही क्वेश्चन, सेम वही जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं, x मानकर
जो दिया है वो लिख लेते हैं। अब जो कह रहा है देखो 1 घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है, तो इसमें 30 का मल्टीपल कर देंगे, तो 3 चौक 12 120 प्लस ये x/2 जुड़ जाएगा। लेकिन ये 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 6x हो जाएगा, आपस में 90 डिग्री होगा। लेकिन सुनो एक बार, अब यहाँ पे माइनस, इसमें 2 लॉजिक लगते हैं। अभी मैंने बताया, गौर से सुनना, कि अगर कोई 12:03 बजे हैं तो देखो एक बार तो घंटे वाली सुई आ गई है। ये अभी देखो घंटे वाली सुई, ये मान लो ब्लैक घंटा है, घंटे की सुई है, रेड मिनट की सुई है, तो देखो अभी तो घंटे वाली सुई आ गई है, लेकिन कुछ देर बाद मिनट वाली सुई आगे हो जाएगी। जैसे ये नीचे समकोण बनाएगी वैसे ही मिनट वाली सुई हो जाएगी। जैसे अभी ऊपर बना रही है तो मिनट वाली आगे है, ठीक है। तो एक बार मिनट वाली आगे होगी, एक बार हम घंटे को मिनट से घटाएंगे, एक बार मिनट को घंटे को मिनट से घटाएंगे, एक बार मिनट को घंटे से घटाएंगे। दोनों कंडीशन अब यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है। तो देखो 120 बाई x/2 माइनस 6x बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 120 90 बराबर 11x/2, इसको उधर ले जाएं, घटा देंगे, इतना आप समझ लीजिएगा। 30 बराबर 11x/2, x बराबर 60/11 या 5 सही 5/11, ठीक। अब दूसरे मेथड में अब मिनट वाली को घंटे से घटाएंगे तो 6x माइनस 120 प्लस x/2 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। दोनों केस करते हैं इसमें, ठीक है। केस फर्स्ट यहाँ पे आप डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है, केस फर्स्ट, और ये है केस सेकंड, ठीक है। अब ये 6x हो गया। अब 6x में ये अब सॉल्व इसे करो तो 6x माइनस 120 माइनस x/2 बराबर 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री आया, या 6x बराबर माइनस x/2 बराबर, ये उधर जाएगा जुड़ेगा, अब तो कितना हो जाएगा 210। अब ये आपस में क्या होगा 11x/2 बराबर 210, या x बराबर आ जाएगा 420/11। यही आपका 2 आंसर मिलेंगे। एक बार बनेगा 4:05 5 सही 11 मिनट पे, एक समकोण बनेगा 4:420/11 पे। ये 2 समय हमारे आते हैं, दोनों समकोण बनाते हैं, दोनों ये कंडीशनें होती हैं, दोनों केस में सॉल्व होता है। अब इसकी ट्रिक्स भी है। ट्रिक्स कैसे है, अब ट्रिक्स सुनना थोड़ा सा। इसकी ट्रिक्स, जैसे हम पीछे अभी 60/11 से मल्टीपल कर रहे थे, वैसे इसमें भी हम 60/11 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। अब इसकी ट्रिक्स क्या है, जब हम दूसरा मेथड, अब ये मेथड नंबर फर्स्ट था, अब बेसिक था। अब जो सेकंड मेथड आएगा इसमें मेथड फर्स्ट डाल लो, मेथड फर्स्ट, ठीक है। अब डाल लिया करो, अब मैं कई बार डलवाया हूँ तो इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मेथड फर्स्ट। अब मेथड जब सेकंड आता है, जब सेकंड मेथड आएगा तो इसमें अब आप करेंगे ट्रिक्स, ठीक है। सेकंड मेथड, अब मेथड यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। अब मैं मेथड नहीं मिटाऊंगा अपना, ठीक है। देखो ध्यान रखना, एक आया था 5 सही 5/11, एक आया था 420/11, दोनों में यही ट्रिक्स भी आंसर आएगा। अपना आंसर नोट करते जाइएगा। सेकंड मेथड में है मेथड सेकंड, जब हम करते हैं 2 कंडीशन में, तो देखो मेरी बात थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, क्या है दोनों कंडीशन में, 1 मिनट। देखो ये जब होता है तो सेकंड मेथड में ट्रिक से जब लागू होती है तो क्या करते हैं, जब 4 से 5 मान ले दिया है, 4 से 5 को हम एक बार 3 को बेस मानते हैं, एक बार 9 को बेस मानते हैं, और दोनों अवस्थाओं में या दोनों कंडीशनों में क्लॉकवाइज घूमते हैं। समझ में आया। देखो जब दोनों कंडीशनें दिया हो, सपोज दैट ये 2 कंडीशन हमारे पास 9 और 3 है, समकोण पूछे तो क्या करेंगे कि समकोण जब पूछता है तो मेथड सेकंड में हम करेंगे, एक बार 3 को बेस मानेंगे, एक बार 9 को बेस मानेंगे, और दोनों कंडीशनों में क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। जो हमें यूनिट मिलेगी, जो हमें डिजिट मिलेगी, उसमें 60/11 का मल्टीपल कर देते हैं, हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। देखो ठीक है। अब मैं 3 और 9 को बताया, तो देखो 4 और 5 के बजे कब समकोण बनेगा, तो 3 को एक बार पहले 3 को बेस मानिए। 3 को क्या करेंगे, 3 4 तक जाना है तो 3 के बाद 4, 1 ही बढ़ा तो क्या करेंगे, 1 गुणे 60/11 बराबर 5 सही 5/11, फर्स्ट आंसर, ठीक। अब एक दूसरा भी आंसर आएगा,
दूसरा आएगा, अब 9 को बेस मानेंगे एक बार, 9 4 तक जाएंगे तो देखो 2 3 4 5 6 7 8, कितने यूनिट बढ़े हम 8, तो 8 गुणे 60/11 480 480/11 480/11 छठ कितना सही बढ़ रहे हैं ना, 4 बार 4 तक जाना है। तो देखो 9 के बाद 10 11 12 1 2 3 4, हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यही तो कह रहा हूँ, कितने बार 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार बढ़े, 8 कहाँ बढ़े, ठीक है। देखो 7, तो 420/11, यही हमारे पीछे भी आंसर आए थे, यही अभी भी आए। अब इसमें आप लिख लीजिए, ठीक है, इसमें आप लिख लो सेकंड मेथड में, एक बार 9 को बेस मानकर क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और जो डिजिट मिलता है उसमें 60/11 का गुणा कर देते हैं, और एक दूसरी बार 3 को बेस मानकर क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और 60/11 का गुणा कर देते हैं, हमारा यहाँ पे लिख लो, फाइनली हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। दोनों कंडीशनों के लिए मैंने एक भाषा में प्राप्त हो जाता है। थोड़ा सा नीचे है, लिखते कम बन रहा है, समझिएगा थोड़ा सा बात को, ठीक है। बाकी आप पूरी अपनी नोट्स में बेहतरीन तरीके से लिखिएगा। ये क्वेश्चंस हो गए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें भी 8-10 करवा रहा हूँ, इसके बाद यहीं पे आज क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। देखिए डिजिटल बोर्ड हो ना तो यहीं पे एक ही बार में मिट जाता है, लेकिन देखो मुझे थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में। व्हाइट बोर्ड में जितना अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, डिजिटल में तो पीपीटी बनाकर आपको सिर्फ समझा दो, करवाते जाओ, उसमें लड़के लिख भी नहीं पाते। इसमें है जो मेरे साथ लिखता जाएगा, प्रॉपर नोट्स भी बन जाएगी, बाकी वो लिख भी लेगा, ठीक है। देखो अब मैं इसी में कर रहा हूँ 1 से 2 बजे के बीच कब समकोण बनेगा। ये थोड़ा सा भाषा नहीं दिख रही ना आपको, चलो मैं नीचे ये क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। अभी तक काफ़ी लिखवाना था। 1 से 2 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, कब डिग्री का कोण बनेगा, बोलो भाई। आवाज़ आ रही है? आना भी चाहिए। देखो
कब 90 डिग्री कोण बनेगा? तो 1 और 2 है, 1 और 2 मैंने एक क्या बताया कि केस फर्स्ट में क्या करेंगे, एक कह रहा है ना, तो देखो 9 को सबसे पहले बेस 3 को मानो, तो 3 को कह रहा है 1, अब 1 तक आना है, तो क्या 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 तक जाना है। कितने डिजिट यूनिट हमने क्लॉकवाइज गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने गए? 10 गुणे 60/11 बराबर 600/11, फर्स्ट आंसर। सेकंड में क्या करेंगे, 9 को बेस मानेंगे, 9 में तो हम 9 से करेंगे 1 2 3 4, 4 यूनिट गए, तो 4 गुणे 60/11 बराबर 4 × 24, 240/11। ये ट्रिक्स हैं, बेस भी है, बेसिक भी मैं बताया, ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में इसी में बदलूंगा, आप अपनी तरफ से नेक्स्ट लिखते जाइएगा, ठीक है। अब मैं बदलूंगा इसमें 11 से 12 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, फर्स्ट और सेकंड, ये कंडीशन में ये बस चेंज करूँगा, बाकी इनको चेंज करूँगा। बोलो 11 और 12 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, बताओ। देखो 11 है यहाँ, कहाँ से? 3 से लेंगे, तो 3 से 1 2 3 4 5 6 7 8 बार गए, तो फर्स्ट कंडीशन 3 को लेते हैं, तो 8 बार 8 गुणे जो आएगा 480/11, 8 ही बार गए ना, ठीक है। अब 11 9 से करो, तो 1 2 2 बार गए, तो 2 120/11, ये 10 से 10/11, ठीक है। ये फ्रैक्शन, इसको भी फ्रैक्शन अभी निकाल लो, निकाले थे, कितना आया था? 43 कुछ आया था, हाँ 43 सही, 7/11 ऐसे कुछ आया था ना, इसको भी निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहीं पे बदल रहा हूँ, आप लिखिए नेक्स्ट, आप इसी में, आप तो मिटा नहीं सकते, आप तो इसे डस्ट नहीं करेंगे, इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। मैं इसमें बदल सकता हूँ, 6 से 7 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो, इसको बताओ। देखो 6 से 7 बजे के बीच, अब 6 यहाँ है, 3 से लेंगे, 3 4 5 6, तो 1 2 3, कितने डिजिट बढ़ा? 3, तो 3 का मल्टीपल 3 6 18, 180/11 फर्स्ट। सेकंड आ जाएगा, 9 को कंसीडर करेंगे, तो देखो 9 से 6 तक आना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने यूनिट बढ़े? 9, कितना आया? 540/11, ये नोट करो। 1-2 क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, इसके बाद यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, कॉन्सेप्ट ही समझाने में ज़्यादा समय लगता है, बाकी वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, आप तुरंत क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन 7 से 8, अब मैं इसमें एक क्वेश्चन और दे दूं, 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच कब बनेगा। देखो 8 से 9 बजे के बीच, देखो 3 से ले लो पहले, तो 3 4 1 2 3 4 5, तो कितना गए? 5 गुणे 60/11। अब 9 ले लो, 9 से एक बार 8 के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बार गए? 11, तो 11, ठीक है, 11 बार गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब देखो ये तो आ जाएगा 500 कितना, 300/11, ये इस समय पे बनेगा, लेकिन ये 11 से 11 तो 60। अब 60 क्या, सुनो, 60 मिनट का, ये मिनट आता है लास्ट में, ये क्या आता है? मिनट। अब क्या करें, 8 से 9 बजे के बीच कब बनेगा, तो
तो 8 से 9 बजे के बीच 60 में 8:60 या कहें नेट 9 बजे ही समकोण बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाता है 60 डिग्री पर। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। इसके आगे यहीं पे एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लीजिए, बाकी शेष मैं कल करवाता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग के साथ हम कल शुरू करेंगे। आप करेंगे 2 से 3 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये कैसा ये क्वेश्चन बताइएगा और ये क्लास कैसी लगी। आज आप अच्छा सीखे होंगे, कुछ नया सीखे होंगे, ये पूर्ण रूप से मुझे आशा है। ठीक है, और अगला जो हमारा क्लास होगा वो घड़ी में फास्ट और स्लो पे बेस होगा, कितनी फास्ट होती है कितनी स्लो होती है उसके बेस पे हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें बेस करेंगे। और आप इसके साथ देखिए, नोट्स अगर नहीं बना रहे हैं, नोट्स आप प्रॉपर बनाते जाइए। मैं जो करवाता हूँ A to Z पूरा बैच अगर मैं करवा रहा हूँ रीजनिंग का, कहीं पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। मैं जो करवा रहा हूँ आप पूर्ण रूप से आप इसको फॉलो करो, A to Z नोट्स बनाओ। इसके आगे अगर कोई क्वेश्चन बाहर आ जाए, डिजिट बदलेंगी, उसके आंकड़े ज़रूर बदलेंगे, लेकिन लैंग्वेज उसकी कोई नहीं बदलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इसको आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए। शेष नेक्स्ट अगर कोई पढ़ना चाहे उसको भी आप शेयर कीजिए, कोई भी अगर पढ़ना चाहता है। ऑल कंप्यूटर के लिए ये पूरा रीजनिंग बैच चल रहा है, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।